जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को विशेष स्थान प्राप्त है। बहुत से लोगों के मन में इस व्रत को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न रहते हैं। कोई कहता है कि रात के 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि फल खाकर भी निर्जला एकादशी हो जाती है, तो कोई कहता है कि केवल पानी छोड़ देना ही पर्याप्त है। लेकिन भक्तों, धर्म केवल सुनी सुनाई बातों से नहीं चलता। सनातन परंपरा में हर नियम का आधार शास्त्र है। इसलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में निर्जला एकादशी का स्वरूप क्या है, इसका महत्व क्या है, किन लोगों को यह व्रत करना चाहिए और किन परिस्थितियों में नियमों में सरलता रखी जा सकती है। भक्तों, सबसे पहले यह समझिए कि एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। यदि केवल भोजन छोड़ देना ही भक्ति होता तो संसार का हर गरीब व्यक्ति सबसे बड़ा भक्त कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी का वास्तविक अर्थ है मन, वाणी और इंद्रियों को संयम में रखना। हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी को आत्मशुद्धि का पर्व बताया है। इस दिन केवल पेट का उपवास नहीं होता, बल्कि मन का भी उपवास होता है। क्रोध का उपवास, बुरे विचारों का उपवास, निंदा का उपवास और अहंकार का उपवास। आजकल लोग पूछते हैं कि निर्जला एकादशी में सबसे बड़ा नियम क्या है। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा नियम भगवान का स्मरण है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा प्यासा रहे लेकिन मन में ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष भरा हो तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है तो उसका प्रयास भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। एक पुरानी कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उसकी आस्था अटूट थी। निर्जला एकादशी आने वाली थी। गांव के सभी लोग बड़े उत्साह से व्रत की तैयारी कर रहे थे। माधव के मन में भी इच्छा थी कि वह यह व्रत करे, लेकिन उसकी उम्र अधिक थी और शरीर कमजोर हो चुका था। उसे चिंता होने लगी कि यदि वह पूरे दिन बिना जल के रहेगा तो शायद उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। वह गांव के एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा मन तो व्रत करने का है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। क्या मैं भगवान की कृपा से वंचित रह जाऊंगा? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान शरीर की शक्ति नहीं देखते, वे मन की श्रद्धा देखते हैं। उन्होंने कहा, तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियम रखो, लेकिन पूरे दिन भगवान का नाम मत छोड़ना। निर्जला एकादशी के दिन माधव ने भगवान का स्मरण किया, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, जरूरतमंदों को दान दिया और पूरे दिन मन को भगवान में लगाए रखा। कहते हैं कि उसी रात उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा, भक्त, मुझे तुम्हारी श्रद्धा प्रिय है, केवल कठिनाई नहीं। भक्तों, इस कथा का अर्थ यह नहीं कि नियमों का महत्व नहीं है। नियमों का महत्व अवश्य है, लेकिन नियमों से भी अधिक महत्व भावना का है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए। निर्जला एकादशी को लेकर सबसे अधिक भ्रम जल के विषय में ही होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने पानी नहीं पिया, लेकिन जूस, दूध, शरबत या अन्य पेय पदार्थ ले लिए तो व्रत बना रहेगा। लेकिन व्रत का मूल भाव संयम है। इसलिए जब भी कोई व्रत करें तो पहले उसका वास्तविक उद्देश्य समझें। केवल नाम देखकर नियम बनाना उचित नहीं होता। भक्तों, एक और बात पर ध्यान दीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर हजारों प्रकार की बातें फैल जाती हैं। कोई कहता है कि यदि आपने अमुक समय पानी पी लिया तो व्रत टूट गया। कोई कहता है कि फल खा लिया तो पूरा पुण्य समाप्त हो गया। लेकिन धर्म भय का विषय नहीं है, धर्म श्रद्धा का विषय है। जो व्यक्ति ईमानदारी से भगवान का स्मरण करता है, शास्त्रों का सम्मान करता है और अपनी क्षमता के अनुसार नियमों का पालन करता है, उसके प्रयास को भगवान व्यर्थ नहीं जाने देते। निर्जला एकादशी हमें केवल उपवास नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें आत्मसंयम का पाठ पढ़ाती है। सोचिए, हम पूरे वर्ष अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, मन जो कहता है वही करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने मन से कहते हैं कि आज तुम्हें भगवान के अधीन रहना है। यही तो साधना है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि एकादशी केवल शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि मन की परीक्षा भी है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि इस दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए।
स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। यदि संभव हो तो गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें अथवा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह मंत्र अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके साथ साथ दिन भर यथासंभव सात्विक विचार रखें, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध से बचें। याद रखिए, यदि मनुष्य भोजन छोड़ दे लेकिन क्रोध न छोड़े तो व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भक्तों, आज संसार में अधिकांश लोग भोजन के कारण नहीं बल्कि तनाव के कारण दुखी हैं। इसलिए एकादशी हमें मन को शांत करने का अवसर देती है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि एकादशी केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मिक उन्नति का साधन है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। बहुत से बुजुर्ग, रोगी और दवाइयाँ लेने वाले लोग चिंतित रहते हैं कि क्या वे यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। भक्तों, धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को चिकित्सकीय कारणों से दवा लेनी आवश्यक है, यदि स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई है, यदि वृद्धावस्था है, तो उसे अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। भगवान करुणामय हैं, वे श्रद्धा को देखते हैं, दिखावा नहीं। इसीलिए कहा गया है कि व्रत करते समय विवेक भी उतना ही आवश्यक है जितनी भक्ति। और भक्तों, यहीं से निर्जला एकादशी के नियमों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष प्रारंभ होता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग सही जानकारी रखते हैं। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है, किन परिस्थितियों में कौन से नियम लागू होते हैं, पूजा की सही विधि क्या है, रात्रि जागरण का महत्व क्या है और भगवान भीमसेन से जुड़ी वह प्रसिद्ध कथा क्या है जिसके कारण इस एकादशी को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, जब भी वर्ष की सबसे पुण्यदायी एकादशियों का नाम लिया जाता है, तब निर्जला एकादशी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक ऐसी दिव्य तिथि है जो श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु की भक्ति के माध्यम से मनुष्य के जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। लेकिन आज के समय में निर्जला एकादशी को लेकर सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। कोई कहता है कि रात 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जूस पी सकते हैं, कुछ कहते हैं कि दूध पी सकते हैं और कुछ कहते हैं कि केवल भूखे रहना ही निर्जला एकादशी है। ऐसे में साधारण भक्त के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर सही नियम क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन लोग निर्जल व्रत रख सकते हैं और कौन लोग फलाहार करके भी इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस विशेष प्रवचन में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। साथ ही एक प्रेरणादायक कथा भी सुनेंगे जो बताती है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा संकल्प भी जीवन को बदल सकता है। भक्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि किसी भी व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं होता। व्रत का अर्थ है अपने मन को भगवान की ओर लगाना। यदि मन भगवान में नहीं लगा और केवल शरीर भूखा रहा तो व्रत का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। निर्जला एकादशी का महत्व इसलिए अधिक बताया गया है क्योंकि यह संयम, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण का पर्व है। इस दिन मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर भगवान श्रीहरि का स्मरण करता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब महाबली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भूख अत्यंत प्रबल है, तब उन्हें एक विशेष एकादशी का व्रत बताया गया। कहा गया कि यदि श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का पालन किया जाए तो अनेक एकादशियों के पुण्य के समान फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना आवश्यक है कि भगवान केवल बाहरी नियम नहीं देखते, वे भक्त का भाव देखते हैं। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई रोगी है, कोई ऐसी परिस्थिति में है जहाँ बिना जल के रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार व्रत कर सकता है। भगवान दया के सागर हैं, वे दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा देखते हैं। इसीलिए यदि आप पूर्ण निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो निराश मत होइए। भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, सात्विकता अपनाइए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, तुलसी के पास दीपक जलाइए और पूरे दिन यथासंभव भगवान विष्णु का चिंतन कीजिए। भक्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था,
बड़ा घर नहीं था, कोई विशेष साधन भी नहीं थे, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। एक वर्ष निर्जला एकादशी आई। उस समय गांव में भीषण गर्मी थी। हरिदास ने सोचा कि इस बार मैं पूर्ण निर्जल व्रत नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे खेतों में काम भी करना है। वह दुखी होकर मंदिर पहुंचा और भगवान के सामने बैठ गया। उसने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, प्रभु, मेरी इच्छा तो है कि मैं पूरी निष्ठा से व्रत करूं, लेकिन मेरा शरीर इसकी अनुमति नहीं देता। मैं आपकी शरण में हूं। जो सामर्थ्य आपने दी है उसी के अनुसार आपकी सेवा करूंगा। उस दिन उसने ज़रूरतमंद लोगों को पानी पिलाया, गौ माता को हरा चारा खिलाया, तुलसी के सामने दीपक जलाया और पूरे दिन भगवान का नाम जपता रहा। कथा में आता है कि उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, जिसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा दिखाई उसने मेरा हृदय जीत लिया। मुझे बाहरी दिखावा नहीं, सच्चा भाव प्रिय है। यही कारण है भक्तों कि व्रत का मूल आधार श्रद्धा है, अहंकार नहीं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन क्रोध छोड़ देता है, कटु वचन छोड़ देता है, किसी जीव को कष्ट नहीं देता, भगवान का स्मरण करता है और यथाशक्ति दान पुण्य करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप विशेष फलदायी माना गया है। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण भी करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि किसी भी व्रत का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं है। यदि आप व्रत रखें और पूरे दिन लोगों को बताते रहें कि देखो मैं कितना कठिन व्रत कर रहा हूँ, तो साधना का प्रभाव कम हो जाता है। सच्ची साधना वही है जो विनम्रता के साथ की जाए। भक्तों, आगे हम विस्तार से जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, दान का क्या महत्व है, रात्रि जागरण का क्या फल है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के सरल उपाय कौन से हैं। यहाँ से आप अगले भाग यानी पार्ट 2 में नियम, दान, जागरण, मंत्र, जप, कथा और पारण विधि जोड़ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी शास्त्र आधारित जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।